इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें जयपुर से। आपको बता दें कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप का बड़ा एक्शन। देखिए, कुंवर राष्ट्रदीप ने यहाँ पे बड़ा एक्शन लिया। अब रात 12 बजे बाद नहीं चलेगा कोई भी क्लब, रेस्टोरेंट और बार। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने धारा 144 के तहत ये आदेश जारी की हैं। जानकारी आपको दे दें कि अब क्लब, रेस्टोरेंट और बार रात 12 बजे के बाद नहीं चलेंगे। ये आदेश सामने आया है। आपको बता दें कि कैफे, रेस्टोरेंट्स, किसी भी बार, क्लब और डिस्कोथेक में 12 बजे बाद नहीं होगी किसी भी प्रकार की गतिविधि संचालित। रात 10 बजे बाद नहीं होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, आदेशों की अवहेलना करने पर गिरफ्तारी और सजा होगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप ने स्पष्ट कर दिया और कहा कि अभी तक पुलिस कर रही थी केवल समझाइश। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण बने हुए। सत्यनारायण, देखिए बड़ा फैसला, बड़ा आदेश यहाँ पर सामने आया कुंवर राष्ट्रदीप की तरफ से, विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। हिंदू देखिए, लगातार पुलिस समझाइश कर रही थी। जो डिस्कोटेक चलते हैं देर रात को, जो क्लब चलते हैं, जो रेस्टोरेंट चलते हैं, वो देर रात तक संचालित होते रहते हैं। पुलिस की ओर से कई बार कार्रवाई भी की गई, कई बार समझाइश भी की गई, कई बार चालान भी काटे गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। ऐसे में एक सख्त कदम उठाया गया है एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप की तरफ से कि हाँ, अब इस प्रकार कार्रवाई करनी होगी। धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए और आदेशों में साफ लिखा है कि अगर रात को किसी भी क्लब, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, कैफे, किसी प्रकार गतिविधि अगर दिखती है तो उसके खिलाफ 188 धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहां मौजूद तमाम व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उस क्लब, बार के मालिक को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कहीं न कहीं जयपुर शहर के युवाओं को नशे के लत से बचाने के लिए ये बड़ा कदम कहा जा सकता है। और साथ साथ जो नाइट पार्टी देर रात तक चलती थी, उन पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर शिकंजा कसने के लिए ये आदेश जारी कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदेश आज रात को 12 बजे से ही लागू हो जाएंगे, यानी कि आज रात से ही इन आदेशों की पालना करनी होगी। अन्यथा जो आदेशों की पालना नहीं करेगा उसके खिलाफ पुलिस टीमें कार्रवाई करेगी और इसमें बार, क्लब, रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस है उसको भी निरस्त किया जाएगा। हिंदू बिल्कुल सत्यनारायण, जयपुर की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं जयपुर के अंदर नाइट पार्टीज का कल्चर है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, नाइट कल्चर का जो युवक पसंद करते हैं, हालांकि भाई हाँ, रात में क्लब में जाए, वहाँ डांस करे, डिस्कोटेक करे, अच्छी बात है, लेकिन पुलिस चाहती है कि देर रात को जो लोग हैं उनकी शांति भंग ना हो, क्योंकि देर रात तक करीबन 2, रात को 3, सुबह 4 बजे तक क्लब संचालित होते रहते हैं। थोड़े दिनों पहले होटल रमाला के अंदर कार्रवाई करी, वहाँ पर करीबन 60 से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया गया। तो माना जा रहा है कि इस प्रकार की प्रक्रिया से कहीं न कहीं शहर की शांति भंग होती है। और हालांकि कई होटल के पास 24 घंटे का तो इस आदेश में हवाला दिया गया है। कर्नाटक के अंदर भी जिन होटलों के पास 24 घंटे का लाइसेंस थे, उनके ऊपर भी इस प्रकार का आदेश जारी किया गया कि रात को 12 बजे बाद धारा 144 के तहत किसी प्रकार की कोई गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। बड़ी खबर है जयपुर शहर के लिए, जयपुर वासियों के लिए कि अब 12 बजे बाद में जो लोग परेशान हो रहे थे, तेज संगीत की आवाज से रेस्टोरेंट के आसपास रहने वाले लोग दुखी हो रहे थे, लोग कंट्रोल रूम में फोन कर रहे थे कि हाँ, यहाँ पर डिस्कोटेक चल रहे हैं, परेशान हो रहे, तो उनकी परेशानी दूर हो चुकी है। और ये सबसे बड़ी बात इसलिए भी है कि पिछले कई दिनों से पुलिस ने अभियान चला रखा था कि किसी प्रकार इस पर अंकुश लगे, लेकिन जब अंकुश नहीं लगा तो अब ये आदेश जारी करके अब पुलिस इस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। हिंदू बिल्कुल सत्यनारायण, मुझे लगता है बहुत अच्छा आदेश है, बहुत अच्छा फैसला वो इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि रात 12 बजे के बाद भी जो युवा है वो नशे में होते हैं। कई बार अपराध यहाँ पर हो जाता है, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इस तरह से जो फैसला सामने है उसके बाद कहीं ना कहीं जो अपराध है उस पर भी अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। और अगर रात 12 बजे बाद भी इस फैसले को नहीं माना जाता है, मान लीजिए, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई, उसको लेकर भी विस्तार से जरा जानकारी दीजिए। हिंदू देखिए, रात 12 बजे का आदेश दे दिया है, तो ऐसे में अब क्लब संचालकों को अपना जो क्लब है वो रात को 11:30 बजे ही बंद करना होगा। तो माना जा रहा है कि आधे घंटे का समय उन्हें क्लब को बंद करने के लिए चाहिए। वहाँ जो लोग मौजूद है उनको बाहर निकालने के लिए चाहिए। तो आदेश काफी अच्छा है। जयपुर शहर के अंदर इस फैसले के बाद में कहीं न कहीं अपराध में कमी आएगी, आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी और साथ साथ युवाओं को बचाने के लिए, उनको सड़क दुर्घटना ना हो, उनको बचाने के लिए भी ये आदेश काफी अच्छा माना जा रहा है। फिलहाल ये आदेश लागू हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह कि आज रात को 12 बजे से ही आदेश लागू हो जाएगा। इस आदेश लागू होने के बाद में पुलिस ने करीबन 20 से अधिक टीमों का गठन किया है, जो टीमें लगातार शहर के अंदर घूमेगी और कौन कौन रेस्टोरेंट, क्लब, कैफे, फार्म हाउस इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो भी हिंदू आज से ही शुरू हो जाएगी।
चलिए सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा करी। हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं नवीन, उनका भी रुख कर लेते हैं। नवीन, देखिए विस्तार से जरा जानकारी आप साझा करें, क्योंकि बड़ा फैसला 12 बजे बाद कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं होगी, साथ ही 10 बजे के बाद जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनका जो उपयोग है वो भी नहीं होगा। आज से ही आदेश जारी हो चुके हैं और आज से ही इनकी पालना करनी होगी। जरा विस्तार से जानकारी दीजिए नवीन। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है कुंवर राजीव का एक बड़ा एक्शन है। जिस तरह से जयपुर में देर रात सुबह 5 बजे तक कई क्लब संचालित होते थे और उन क्लबों के खिलाफ जो ये पुलिस की कार्रवाई है वाकई में बड़ी कार्रवाई है। जिस तरह से कुछ दिन पहले जो पुलिस ने एक श्यामनगर इलाके में भी एक क्लब के ऊपर कार्रवाई की थी और वो क्लब अक्सर सुबह 4 से 5 बजे तक चलता था। और एक होटल रमाड़ा के अंदर एक मैनारिया क्लब था, इसके अंदर भी जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की थी, रात को 2:30 बजे 3 बजे तक ये कार्रवाई चली थी। तो कुल मिलाकर अब ये जो पुलिस एडिशनल जो पुलिस कमिश्नर है उनका साफ कहना है, अब इस पूरे मामले के अंदर अगर कोई भी क्लब संचालक देर रात तक क्लब चलाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जी इंदु। बिल्कुल नवीन, और देखिए जिस तरह से ये आदेश है, जो बड़ा फैसला है, अब लगता है कि अपराध पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि हम देखते थे जयपुर जो है, जयपुराइट्स जो है नाइट पार्टीज का जो कल्चर उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, अब इस पर भी अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार जो पुलिस जो कार्रवाई करती थी, जो राजधानी जयपुर के अंदर कई ऐसे हुक्का बार हैं वो हुक्का चलाते थे, तो कहीं ना कहीं उन पर भी अब जो पुलिस ने जो बंदिश लगाई है और जो हुक्का बार जो संचालक है वो हुक्का नहीं बेच पाए, क्योंकि ये हुक्का जो इलीगल होता है उसके ऊपर जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई करती है। जैसे मालवीय नगर के अंदर भी लगातार जो कार्रवाइयां हैं तो पुलिस की देखने को मिलती थी। बजाज नगर थाना पुलिस भी लगातार इनके ऊपर कार्रवाई करती है और कुछ दिन पहले जो श्यामनगर थाना पुलिस ने भी कार्रवाई की थी। तो कुल मिलाकर अब ये कह सकते हैं कि अब 11 बजे तक जो क्लब संचालक हैं उनको ये क्लब अपना बंद करना होगा और 12 बजे तक जो स्टाफ है उसको भी होटल से बाहर निकलना होगा, बिल्कुल बंद होगा, जिससे शहर में जो अमन चैन शांति है वो कायम रह सके। और जो बताया जा रहा है कि धारा 188 के तहत जो अगर संचालक नहीं मानेंगे तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो। अभी तक तो पुलिस सिर्फ समझाइश का काम कर रही थी, लेकिन अब 12 बजे बाद अगर ऐसी कोई गतिविधि दिखती है तो धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल नवीन, आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ में देखिए एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप बने हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। सर, बड़ा फैसला और 12 बजे के बाद अब जो ये क्लब्स है, बार्स है, ये नहीं चलेंगे, इनकी गतिविधियां जो संचालित होती थी वो नहीं होगी। बहुत अच्छा फैसला है, हम भी आपकी सर इस कदम की सराहना करते हैं, क्योंकि जयपुराइट्स नाइट कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं, बहुत अपराध भी होते हैं नशे की धुन के अंदर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपराध पर भी अब अंकुश लगेगा। हाँ देखिए, जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक बात है। रात में जितना अधिक समय तक इस तरह की गतिविधियां होती हैं उतनी ही ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं कि वो लोग जो वहां से निकल रहे हैं अक्सर शराब पी करके गाड़ी चलाने की शिकायतें बढ़ती हैं और क्राइम, निश्चित रूप से क्राइम का पैटर्न भी बढ़ता है। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक 12 बजे का समय रखा गया है ताकि 12 बजे तक ये क्लब बंद हो जाए और उसके बाद में ऐसी कोई गतिविधि वहां नहीं हो जो आगे चल करके किसी क्राइम को अंजाम देने की संभावनाएं बढ़ाती हो। बिल्कुल राष्ट्रदीप जी, जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिए कि जो लोग इसको नहीं मानते हैं, इस फैसले को फॉलो नहीं करते हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी? सेक्शन 188 है मैडम इसके लिए, जिसके तहत उन पे कार्रवाई हो सकती है। उनके क्लब को हम बंद कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं और उन पर कार्रवाई हो सकती है। नियमानुसार कार्रवाई की जो प्रावधान है उसका उल्लेख भी इस आदेश में किया है मैंने। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी इस तरह के जो बार क्लब चल रहे हैं कि कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। हम लगातार पिछले कई महीनों से 12 बजे की समय सीमा को लागू करने के लिए प्रयास कर रहे थे, समझाइश कर रहे थे और लगातार पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा रात में 3-3 बजे तक भी हमने कुछ क्लब्स को बंद किया है, जो दिखाता है कि समझाइश से कई लोग हैं जो मानते हैं और कई लोग हैं जो बिल्कुल ही मानना नहीं चाहते। उनको ध्यान में रख करके आदेश निकाले गए हैं। अब उनके विरुद्ध हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी यहाँ पे साझा करी। तो देखिए हमारे साथ थी एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप, जिन्होंने भी बताया कि किस तरह से अब जो इनका संचालन है 12 बजे के बाद क्लब बार, उन पर रोक लगा दी गई है। बड़ा फैसला, बड़ा आदेश।